रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमिता एक समझदार और गुणी लड़की थी। उसके पिता हरिया का गुड़ बनाने का कारोबार था। शुभम नाम का बेहद ही मेहनती पर अनाथ लड़का था जो हरिया का बहुत सम्मान करता था। शुभम के स्वभाव को देखते हुए हरिया अपनी बेटी अमिता की शादी उससे करवा देता है। शुभम को अमिता जरा भी पसंद नहीं थी, पर वो हरिया की बात कैसे टालता। मजबूरन वो किसी तरह इस रिश्ते को निभा रहा था। एक दिन अमिता के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। वहीं उसका पति बेरोजगार हो घर बैठ जाता है। ऐसे में अमिता शुभम से कहती है, जी सुनिए, घर के हालात खराब होते जा रहे हैं, आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? मैं क्या करूं? वैसे भी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं मैं। जी वो मैं कह रही थी, क्यों ना हम अपना ही कोई कारोबार खोल लें? पागल हो गई हो क्या? पता भी है नया कारोबार खोलने में कितनी रकम लगती है? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे ये मेरे गहने कब काम आएंगे? आप इनको ले जाइए और जाकर गन्ने ले आइए। अच्छा तो ले आऊंगा, पर इससे करेंगे क्या? अजी गुड़ बनाने का कारोबार करेंगे। अच्छा ठीक है, इतना कह रही हो तो कर लेते हैं। वैसे गुड़ बनाएगा कौन? तुम बना लोगी? हाँ, मुझे बाबा ने सब सिखाया है, पर वो मुझे काम नहीं करने देते थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। अगली सुबह ही अमिता सुबह 4 बजे से उठकर गुड़ बनाना शुरू कर देती है। तैयार गुड़ शुभम बाजार में बेचने जाता। उसके गुड़ की बाजार में काफी मांग होने लगती है और सभी उससे ही गुड़ खरीदते हैं। देखते ही देखते वो अमीर बन जाता है, पर जिसकी वजह से उसे ये अमीरी का स्वाद चखने को मिला, यानी उसकी बीवी अमिता, वो उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है और सीमा नाम की एक लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। अमिता सुनो, कहाँ हो तुम? अरे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहाँ हो? जी हाँ कहिए, क्या बात है? और आप इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, फेविकोल की तरह चिपक गई है मुझसे। इतनी चेप क्यों हो रही हो तुम मेरे? चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, सच में। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या? लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे एक लड़की से प्यार है और मैं उसी के साथ रहूंगा। वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रोती बिलखती एक सुनसान सड़क के बीचों बीच चलती जाती है। तभी अचानक से एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। गाड़ी में सवार दीपक उसे बीच रास्ते में देख ब्रेक मारकर उसे बचा लेता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या हुआ आपको? रोक क्यों दी गाड़ी? मर जाने देते ना मुझे, चढ़ा देते मेरे ऊपर गाड़ी। अरे 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 बाप रे बाप, क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चुप होकर बताइए मुझे कि आखिर बात क्या है। क्या बताऊं? ये कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और औरत के पल्लू से लटक कर घूम रहा है और मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अब मर जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। देखिए मैडम जी, ऐसी नेगेटिव बातें मत करिए, बी पॉजिटिव। देखिए मैं भी कभी आप ही की तरह डिप्रेशन में था, पर आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरा गुड़ का कारोबार है। जी क्या कहा आपने? वैसे आपको पता है कि मुझे भी गुड़ बनाना आता है और मेरे हाथों का गुड़ लोगों को बहुत पसंद आता है। इस तरह दीपक जीवन की आशा त्याग चुकी अमिता को रोशनी की एक किरण दिखाता है। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ चली जाती है और उसके साथ रहकर वो गुड़ का काम शुरू करती है। उसके हाथों का बना गुड़ लोगों को बहुत पसंद आने लग जाता है। थोड़े ही दिनों बाद दीपक का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे उसे अमिता से प्यार होने लगता है और दीपक उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। सुनो अमिता, आई लव यू। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कभी नहीं हो सकता। पहले ही एक बार शादी कर कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।
देखो देखो, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और जरूरी नहीं हर इंसान एक जैसा हो। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। दीपक की बातें सुनकर अमिता के दिल में भी प्यार की फुलझड़ियां जलने लगती हैं और वो उसे हाँ कह देती है। कुछ समय बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना घर बसा लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ शुभम सीमा से शादी कर लेता है और उसे गुड़ बनाना भी सिखा देता है, लेकिन फिर भी उसका गुड़ उतना अच्छा नहीं बन पाता, जिसके कारण बाजार में उसके गुड़ की मांग कम होती जाती है। लोग उसे ताने दे देकर जाने लगते हैं। मक्खियों के अलावा उसके गुड़ के पास एक ग्राहक नहीं होता, जिसके कारण शुभम का पारा हाई हो जाता है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? यहाँ गुड़ जल रहा है और तुम लाली पाउडर लगाने में लगी हो। जल्दी आओ। ओहो, गुड़ क्या, दुनिया भर के लोग जलते हैं मुझसे। अरे तुम्हारे लिए ही तो तैयार हो रही थी ना जानू। अरे यार, तेरे ड्रामे खत्म होंगे कभी? ये क्या किया तूने, पता भी है? सारा गुड़ खराब कर दिया। वैसे भी तुझे इतना अच्छा गुड़ बनाना नहीं आता, ऊपर से मेरे पैसों को मिट्टी में मिला रही है। क्या हो गया फिर? इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो अब जुबान भी लड़ानी आ गई है। पूछती है क्या हुआ? अब पूछ ले, अब पूछ। चिल्ला रही है, ले अब पूछ ना, पूछ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी मजाल। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लगता है अभी तेरा पेट भरा नहीं है पिट पिट कर। रुक, अभी खुराक देता हूँ तुझे। ले। बोलेगी? ले। और बोलेगी? बोल। शुभम अपना आपा खो बैठता है और उससे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वहीं सीमा उससे बदला लेने के लिए इस बार गुड़ में जमाल घोटा मिला देती है, जिसके कारण उसका सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। लोग उसे मार मार के बाजार से निकाल देते हैं। बेरोजगार शुभम काम की तलाश में एक दिन उसी गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है जो दीपक की थी। तभी उसे वहां अमिता नजर आती है। वो भागकर उसके पास जाता है और कहता है, अमिता सुनो। तुम यहाँ कैसे? क्या लेने आए हो? मैं तो यहाँ काम ढूंढने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरे पति की फैक्ट्री है और मैं यहाँ के कारीगरों पर नजर रखती हूँ ताकि किसी चीज की कमी ना हो। क्या तुम इस फैक्ट्री की मालकिन हो? हाँ, और तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी ये घिनौनी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने। चले जाओ यहाँ से। अमिता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। पछतावा लिए शुभम घर पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी सीमा पुलिस को बुलाए खड़ी रहती है। शुभम उन्हें वहाँ देख दंग रह जाता है। इस तरह सीमा अपने साथ हुए डोमेस्टिक वायलेंस का बदला ले लेती है और शुभम को उसके किए की सजा मिल जाती है। अदालत उसे 10 साल की सजा सुना देता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, पर अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब उसके हाथ से निकल चुका था। और वहीं दूसरी ओर अमिता अपने पति दीपक के साथ ऐशो आराम से जिंदगी बिताती है। उसके कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमारी गुड़ बनाने वाली बहू ने अपनी जिंदगी को निराशा से आशा में तब्दील कर दिया। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।